ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 30 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर, देह अभिमान का। इस बीज से सब विकार के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे, योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना? नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना? बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना, सरनेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? इनकी संतान तो सारी दुनिया है, पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान में भी आदम बीवी जो कहते हैं, सो ज़रूर इसको तो कहते होंगे ना, एडम ईव आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो, यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। यह तो बच्चे ही समझते हैं, दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया है, बागबान भी है, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है, माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं, फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फॉलोअर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं, अजामिल भी उनको कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं, जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं, क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता, आगे फिर ऐसा कोई काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती ज़रूर है। कहते हैं बाबा, हम जो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि 2 भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया, जिसको नर्क दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। फिर बाबा कहते हैं, सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं, ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया, यहाँ साधु आदि कहाँ है? यह तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। बाप तुमको समझाते हैं, स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो काटे हैं ना, गाते रहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह। तुम जानते हो, हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा
विष्णु शंकर वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, यह नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डेटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है, यह है अनादि अविनाशी ड्रामा, यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। आज की मुरली से धारणा है, पहली पॉइंट बाबा कह रहे हैं, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है, कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट न हो, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरी पॉइंट, डबल सरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है, वरदान सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो यह सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्तियाँ माया के वार इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात प्रकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियाँ संकल्प रूप में भी हो जाती हैं तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है, इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। अच्छा।